गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो कल क्लास ली थी उसमें वो इसकी क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। तो आज कल वाली क्लास है वो दोबारा से लेंगे। यानी कल कई लोगों के मैसेज आए कि आवाज़ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, मैम कट कट के आ रही है। तो आज फिर से अपन जो कल क्लास डाली थी उसको अपन फिर से आज दोबारा से देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या था अपन का? आरएनए क्रॉसिंग। या एमआरएनए क्रॉसिंग। सबसे पहले ट्रांसलेशन अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तीनों में चलती हैं। यानी ये तीनों चीज़ें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में चलती हैं। ट्रांसलेशन अपन ने पढ़ा था, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को साथ में लेके अपन ने चर्चा की थी कि इसकी वजह से इसको, इस वजह से इसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है फैक्टरों की वजह से। लेकिन मोस्टली अपन बात की थी तो जो फैक्टर होते हैं, जितने भी कारक थे, एमिनो एसिड थे, वो अपने डिफरेंट कर लिया था कि प्रोकैरियोटिक में ये एमिनो एसिड होती हैं, यूकैरियोटिक में ये होती हैं, प्रोकैरियोटिक में इन फैक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ये होता है। वहाँ से अपन को अंतर का भी पता चल गया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इन कारणों की वजह से ट्रांसलेशन को अलग अलग डिवाइड किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, क्योंकि उन कारणों की वजह से ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, सिर्फ कारणों की वजह से ही। लेकिन अब जैसे ही अपन एमआरएनए क्रॉसिंग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एमआरएनए क्रॉसिंग है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, ये यूकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? पहला लक्षण क्या है इसका? यह यूकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। सेकंड कैरेक्टर है, ये प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? एब्सेंट होती है। एब्सेंट क्यों होती है? प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? एमआरएनए क्रॉसिंग क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो एब्सेंट होने का रीजन क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से एमआरएनए क्रॉसिंग एब्सेंट होती है? यानी ये प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं चलती है। किस कारण की वजह से नहीं चलती है? क्योंकि एमआरएनए में सिर्फ क्या बनते हैं? एक्सॉन बनते हैं। इंट्रॉन नहीं बनते। इंट्रॉन नहीं बनते, ये इसका कारण है। कारण क्या है कि जो एमआरएनए है उनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन ही प्रेजेंट होते हैं। यानी इंट्रॉन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इस कारण की वजह से प्रोकैरियोटिक में जो आरएनए क्रॉसिंग होती है वो एब्सेंट होती है। इंट्रॉन को अपन कहते हैं नॉन कोडिंग। क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग। और जो एक्सॉन होता है उसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। तो ये रीजन पता कि प्रोकैरियोटिक में किस कारण की वजह से या किसकी वजह से क्यों नहीं चलती है एमआरएनए क्रॉसिंग। तो क्यों नहीं चलती है, तो आपका आंसर है इसमें क्या बोलोगे आप कि एक्सॉन इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या है कि जो एक्सॉन होता है इसमें जो एक्सॉन होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, लेकिन इंट्रॉन है एब्सेंट होता है। इस वजह से प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए क्रॉसिंग नहीं होती है। इस वजह से प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए क्रॉसिंग नहीं होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये इसकी क्या हो गया? रीजन हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक होती है
उसमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो प्रोकैरियोटिक है, इसमें तो होगी नहीं, किस में होगी, यूकैरियोटिक में होगी। तो इसका रीजन क्या है, क्या क्या यानी कितनी स्टेप में ये कंप्लीट होती है। यूकैरियोटिक में एमआरएनए की प्रोसेसिंग कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में कंप्लीट होती है। एमआरएनए प्रोसेसिंग यूकैरियोटिक में कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में कंप्लीट होती है। 3 चरण कौन कौन से हैं, तीन चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले 5 एंड या इसको बोलते हैं केपिंग, क्या बोलते हैं, केपिंग। सेकंड है पॉलीएडेनिन, थर्ड है आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग। इन तीनों प्रोसेस में यह एमआरएनए की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कितनी प्रोसेस में, 3 प्रोसेस में, 3 चरणों में एमआरएनए की प्रोसेस यूकैरियोटिक में पूरी होती है। सबसे पहले किसका निर्माण होगा, 5 एंड सिरे पर केप का निर्माण होगा। उसके बाद 3 एंड सिरा होता है, उसके ऊपर किसका निर्माण होता है, यानी 3 एंड सिरे पर बहुत सारे एडेनिन जाकर जुड़ जाते हैं, तो वो किसका निर्माण कर लेते हैं, पॉलीएडेनिन का। उसके बाद क्या होता है, जो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, यह प्रोसेस होती है एक्सॉन और इंट्रॉन में। किस में होती है ये प्रोसेस, एक्सॉन और इंट्रॉन में। तो सबसे पहले अपन इसको देखेंगे कि इसमें सबसे पहले अपन एमआरएनए की संरचना देखते हैं। तो उसमें 5' एंड 3' 2 सिरे प्रेजेंट होते हैं। कितने सिरे प्रेजेंट होते हैं, 2। एमआरएनए है, ये 5 एंड है और ये है 3 एंड। अभी सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो 5 एंड है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, केप प्रेजेंट होती है। यानी जो ये सिरा होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, केप प्रेजेंट होती है। और ये केप यानी कहने का मतलब जो ये केपिंग है किसकी बनी होती है, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन की। किसकी बनी होती है, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ हो गई। फर्स्ट स्टेप होगी 5 एंड सिरे पर, और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 5 एंड सिरा है उसके ऊपर 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन की क्या जुड़ेगी, एक केप बनाएगा। इस सिरे के एंड वाले भाग पे, अंतिम सिरे पर 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन आकर जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से इस सिरे को क्या बोलेंगे अपन, केपिंग। यानी ये सिरा है 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन के द्वारा क्या हो जाता है, केप हो जाता है। उसके बाद 3 एंड पर अपन बात करते हैं। तो 3 एंड पर क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, एडेनिन आकर जुड़ जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएडेनिन। क्या बोलेंगे, पॉलीएडेनिन। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गई और ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस के बीच में थर्ड स्टेप चलती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बीच में थर्ड प्रोसेस चलती है, उसका नाम है आरएनए प्रोसेसिंग। क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग। यानी थर्ड को बीच में देना है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में चलती है थर्ड। क्योंकि फर्स्ट चलती है एमआरएनए के दो ही, कोई भी जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें तो क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, 5 एंड से 3 एंड और 3 एंड से 5 एंड। लेकिन आरएनए है वो अपने आप में क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ही स्टैंड होता है और उसका नामकरण होता है 5' to 3 एंड, 5' से 3 एंड। लेकिन 5 एंड पर तो
सबसे पहले स्टेप कंप्लीट हो रही है, यानी पहली स्टेप कंप्लीट हो रही है और उस स्टेप में किसका निर्माण हो रहा है? 7 मिथाइल गुआनोसिन का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब 7 मिथाइल ग्रुप गुआनोसिन के साथ जुड़कर 5 एंड सिरे पर एक केप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केप बनाते हैं। 7 मिथाइल यानी 7 मिथाइल गुआनोसिन आकर जुड़कर 5 एंड सिरे पर एक केप बनाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? 5 एंड केपिंग। क्या कहते हैं? 5 एंड केपिंग। इस प्रकार सेकंड स्टेप है पॉलीएडेनिन। पॉलीएडेनिन तो अपन कह सकते हैं जो 3 एंड होता है उसके ऊपर पॉली का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे एडेनिन आकर जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीएडेनिन। देखो हमेशा जो एडेनिन होते हैं वो mRNA के टेल की तरफ जुड़ते हैं। किसकी तरफ जुड़ती हैं? टेल की तरफ। टेल पीछे की तरफ होता है और अग्रभाग को बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। तो हेड की तरफ तो होगा 5 एंड और 5 एंड होगा तो उसके ऊपर किसकी 7 मिथाइल गुआनोसिन की केप होगी और जबकि टेल होगा भाग उसको बोलते हैं 3 एंड। पीछे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? 3 एंड और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे एडेनिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड स्टेप है, उसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। अब ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट होगी थर्ड प्रोसेस। अब ये थर्ड प्रोसेस क्या होती है? इस जो mRNA है, जो ये mRNA है, mRNA है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सोन और इंट्रोन। क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सोन और इंट्रोन। अब इसमें जैसे ही आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी, जैसे ही आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी तो इसमें क्या होगा? जो एक्सोन है, एक एंजाइम का नाम है राइबोजाइम। देखो राइबोजाइम क्या होता है? एक आरएनए होता है, आरएनए होता है या स्प्लाइसोसोम। ये एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं? जो आरएनए स्प्लाइसिंग है इसमें एक्सोन ये एक्सोन है, ये बीच में क्या है? इंट्रोन है। एक्सोन को अपने एंजाइम की सहायता से काट कर अलग कर लेंगे और इंट्रोन को काट करके क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। लेकिन जो एक्सोन है आपस में जुड़ जाएंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? आरएनए क्रॉसिंग। क्या कहलाती है? आरएनए क्रॉसिंग। और आरएनए क्रॉसिंग होती है देखो प्रोकैरियोटिक में क्यों एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में क्यों प्रेजेंट होती है। एक बार अपन इस चित्र को फिर से अपन दोबारा से देखेंगे, दोबारा से इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले होती है mRNA क्रॉसिंग। mRNA क्रॉसिंग सबसे पहले पॉइंट है, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि यूकैरियोटिक में HNRNA प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? HNRNA। इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी फुल फॉर्म है HNRNA का हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए ये सिर्फ यानी HNRNA है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये HNRNA के बाद में mRNA का निर्माण करता है। जो HNRNA से जो mRNA बनता है उसके बीच जो प्रोसेस होती है HNRNA से और mRNA के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आरएनए क्रॉसिंग। उसको क्या बोलते हैं? आरएनए क्रॉसिंग। और ये किस में होती है? यूकैरियोटिक में होती है।
आरएनए और एमआरएनए के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? एमआरएनए प्रोसेसिंग। और एमआरएनए प्रोसेसिंग किस में होती है? यूकेरियोटिक में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एचएनआरएनए है सिर्फ यूकेरियोटिक में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं होती है ये प्रोसेस। क्योंकि उसमें एक जोन ही, जो एमआरएनए होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक जोन ही प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक जोन ही प्रेजेंट होता है। इंट्रॉन एब्सेंट होता है, इसलिए ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यानी प्रोकैरियोटिक में ये प्रोसेस चलती ही नहीं है। ये प्रोसेस नहीं चलती है तो उसके बाद अपन यूकेरियोटिक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यूकेरियोटिक में ये प्रोसेस 3 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में कंप्लीट होती है? 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप का नाम है 5 एंड केपिंग। 5 एंड केपिंग। सेकंड का नाम है पॉलीएडेनिन और थर्ड स्टेप का नाम है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग। अब एमआरएनए की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो सबसे पहले इसमें 2 छोर प्रेजेंट होता है, एक तो प्राथमिक और एक अंतिम। उसको बोलते हैं हेड और टेल। हेड का होता है 5 एंड और टेल का होता है 3 एंड, यानी टेल को अपन बोलते हैं 3 एंड और 5 एंड को बोलते हैं हेड टेल। हेड बोलते हैं। अब इस हेड के ऊपर जैसे ही फर्स्ट स्टेप चलती है तो उसमें 7 मिथाइलिल और गुआइनोसिन आकर जुड़ जाते हैं किसी एंजाइम की सहायता से 7 मिथाइल और गुआइनोसिन आकर किसके ऊपर जुड़ जाते हैं? इस 5 एंड पर या इसके हेड के आकर जुड़ जाते हैं। तो उस स्टेप को क्या बोलेंगे? 5 एंड केपिंग। क्या बोलेंगे? 5 एंड केपिंग। उसके बाद अपन बात करते हैं पॉलीएडेनिन की। किसकी बात करते हैं? पॉलीएडेनिन की। अब पॉलीएडेनिन क्या होती है कि जो टेल सिरा होता है उसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? एडेनिन आकर जुड़ जाते हैं। जैसे ही बहुत सारे, इस पॉलीएडेनिन का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे क्या जुड़ना? एडेनिन। किसके सिरे पर? एंड की तरफ। जो 3 एंड होता है उसके ऊपर बहुत सारे क्या जुड़ जाते हैं? एडेनिन जुड़ जाते हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? पॉलीएडेनिन। इसके बाद है थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप चलती है फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में, यानी आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है? जो एमआरएनए के अंदर एक्सोन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के अंदर जो एक्सोन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम की सहायता से, राइबोजाइम की सहायता से, स्प्लाइसोम की सहायता से और ई-कोआरआई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, फर्स्ट या सेकंड की सहायता से आरएनए स्प्लाइसिंग जैसे ही प्रोसेस होती है तो इसमें एक्सोन इंट्रॉन यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है। पहले इंट्रॉन होगा, उसके बाद एक्सोन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सोन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, एक्सोन होगा। इनको एंजाइम की सहायता से कट करके इनको अलग अलग कर लिया जाता है, यानी एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इनको काट करके या कट करके इनको अलग अलग कर लिया जाता है। एक्सोन को तो एक तरफ कर लिया जाता है, इंट्रॉन को एक तरफ कर लिया जाता है। एक्सोन होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? एमआरएनए प्रोसेसिंग। क्या कहलाती है पूरी प्रोसेस? एमआरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कल अपन एक एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। 3 स्टेप ही हैं तो तीनों के बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। किस एंजाइम की सहायता से इसमें ये जुड़ा है, इसकी वजह से इसका ये निकला है यहाँ से। फिर टेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो।